आज का ये वीडियो क्लास 10 मैथ के लिए है। बहुत सारे स्टूडेंट पूरा कमेंट भर चुके हैं, सर मैथ को पढ़ाइए, मैथ के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पढ़ाइए, मैथ के जो इंपॉर्टेंट बड़े बड़े लॉन्ग क्वेश्चन हैं उसको पढ़ाइए। तो अब हम लोग मैथ की भी तैयारी करने वाले हैं जोरों शोरों से, क्योंकि आपका पेपर है बहुत ज्यादा नजदीक और हमें मैथ में भी 95% लाना है 100 में। तो फिर मैथ की भी तैयारी आप लोगों को कराना पड़ेगा हमें, क्योंकि हमें हर एक सब्जेक्ट में जब 95 लाएंगे तभी तो टॉपर बनेंगे बोर्ड में। ठीक है, तो आज का ये वीडियो क्लास 10 मैथ 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए है और इसमें हम लोग सबसे पहले शुरुआत करेंगे मैथ के जो महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न है। ठीक है, जितने भी आपके इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बहुविकल्पीय प्रश्न है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बहुविकल्पीय प्रश्न को ही पढ़ेंगे, फिर आपके जितने भी लॉन्ग हैं अति लघुत्तरीय लघुत्तरीय वो भी देखेंगे बाद में। बट अभी आप लोग ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझिए जो बोर्ड परीक्षा में 100% आएगा। ठीक है, बहुत ही हार्ड ऑब्जेक्टिव हैं, सरल ऑब्जेक्टिव हैं, सारे ऑब्जेक्टिव हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब भी कर लेना, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना ताकि वो भी इस वीडियो को देखकर मैथ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझ सकें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ध्यान से समझना। देखो इसमें क्या पूछ रहा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक p के लिए, मतलब कोई धनात्मक पूर्णांक p है, ध्यान से समझो, और प्रत्येक जो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होता है, ध्यान से समझो, बहुत आसान है, मैं आपको बताता हूँ। किसी धनात्मक पूर्णांक p, मतलब आपका जो पूर्णांक है वो क्या है, p है, कोई धनात्मक पूर्णांक p है के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होता है। ए ऑप्शन है p या p+1, 2p या 2p+1। तो इसका क्या होगा राइट ऑप्शन, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोगों को पता होगा, शायद नहीं पता है तो अभी पता चल जाएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो ये हमारा 2p+1 होगा। क्या होगा, 2p+1। तो इसमें हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डी वाला ऑप्शन सही है, पहले नंबर क्वेश्चन का। दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है कि दिया है क्या HCF, क्या दिया है, HCF जो है वो 252 दिया है एंड 594। देखो ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा। देखो यहाँ जो दिया हुआ है वो 552 दिया हुआ है, 294 का जो HCF वो 18 दिया हुआ है। तो ज्ञात कीजिए कि हमारा इसका जो LCM होगा वो क्या होगा। भाई ए वाला ऑप्शन है 8300 या 8010 या 8316 या 5200। तो इसको लगाने के लिए बस कुछ भी नहीं है, एक छोटा सा फार्मूला याद रखना, आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। क्या, कौन सा फार्मूला आप कहोगे सर? देखो मैं आपको फार्मूला बता देता हूँ। देखो इसमें जो हमारा फार्मूला है, देखो हमें क्या याद करना, सबसे पहले देखो एलसीएम ना, तो एलसीएम जो होता है वो बराबर होता है, एलसीएम वो बराबर किसके होता है, दो संख्याओं का गुणनफल। जो हमारा दो संख्या है ना उनका गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, और बटे में जो हमारा HCF है, क्या है, HCF। ध्यान देना थोड़ा सा कि देखो अगर आपको LCM ज्ञात करना है तो नीचे HCF लिखना है, अगर आपको HCF ज्ञात करना है तो यहाँ HCF लिख के ये LCM नीचे ले आना, बस यही होता है। ठीक है, तो यहां तक समझ में आ गया। अब देखो दो संख्या जो हमारी है वो है 252 और 594। तो यहाँ अब 252 है, नहीं 252, हाँ 252 है एंड 594। ठीक है, 252 और 594 बटे में HCF जो हमारा है वो 18 है। कितना है, 18। इसको जब आप गुणा करोगे, भाग दोगे 18 से, तो आपको जो वैल्यू निकल कर आएगी वो कितना आएगा, वो हमारा आएगा 8316। आप गुणा करके भाग दे देना, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी गिनतियां हैं। ठीक है, तो 8316 हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा आसान है, अगर आप गुणा भाग आता है तो यहाँ हमारा 8316 सही है, सी वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि तीसरा नंबर क्वेश्चन है 2x + 3y = 18 और x - 2y = 2 को हल करने पर प्राप्त हमारा क्या है, प्राप्त होगा, हमें क्या प्राप्त होगा। वैल्यू आपके सामने है, x = 3 y = 4, v है x = 6 y = 2, c है x = 0 y = 6, x = 3 y = 4। तो हमें क्या प्राप्त होगा, चलो हम लोग इसको ज्ञात करते हैं। ये बहुत आसान है, अगर आपने विलोपन विधि पढ़ा होगा तो पता हो। पहला समीकरण हमारा क्या है, 2x + 3y = 18। मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा, उतना लॉन्ग नहीं बताऊंगा। 2y = 2। आप क्या करो ना, ध्यान से समझो, यहां आप लोग एक काम करो। ठीक है, यहां आप लोग इसमें 2 से गुणा कर दो, क्योंकि हमें इसको दो बराबर करना है। तो समीकरण 2 में आप 2 से गुणा कर दो, समीकरण 2 में 2 से गुणा करके
घटाने पर घटाएंगे, क्योंकि चिन्ह हमें अलग अलग रखना है। बस हो गया, समझो सवाल। देखो यहाँ हमारा 2x है प्लस 3y है, पहला समीकरण जो है वो 18 है। दूसरे में आप 2 से गुणा कर दो तो ये हमारा x से 2x हो जाएगा और ये 2 से 4 हो जाएगा और ये हमारा 2 से 4 हो जाएगा। ये माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये हमारा 7y हो जाएगा और ये हमारा माइनस होगा तो ये 14 हो जाएगा और यहाँ से y की जो वैल्यू आएगी वो 14/7 हो जाएगा। यहाँ से हमें 2 मिलेगा। जो y की वैल्यू हमें मिला वो कितना मिला? 2 मिला। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख दो। समीकरण 1 है x प्लस 3y बराबर 18। हमें y की वैल्यू मिली है x प्लस 3 इंटू 2, क्योंकि y की वैल्यू 2 है तो ये 6 हो जाएगा बराबर 18। तो x बराबर हमारा 18 माइनस 3 दूनी 6 बराबर 12। y की वैल्यू जो हमें मिलेगी, नहीं 12 नहीं मिलेगा, रुकिए, सॉरी स्टूडेंट, यहाँ जो हमारा 2 है ना, क्योंकि ये 2x है, ठीक है, 2x है तो यहाँ से 12 हो जाएगा तो x बराबर 12/2 हो जाएगा, x बराबर 6। तो x की वैल्यू जो मिली हमें कितना मिला? 6 मिला। y की वैल्यू हमें 2 मिला। तो x की वैल्यू हमें 6 मिला, y की वैल्यू 2 मिला। तो x की वैल्यू यहाँ हमें 6 मिला है, ठीक है, y की वैल्यू 2 मिली, ठीक है। तो हो गया हमारा आंसर। तो यहाँ हमारा तीसरा क्वेश्चन हो चुका है। अब हम लोग देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, यदि द्विघात समीकरण 3x² माइनस 6x प्लस के बराबर 0 के मूल समान हो तो k का मान होगा। यहां आपको k की वैल्यू ज्ञात करनी है। ऑप्शन नंबर A 3, B 6, C 9 एंड D 12 क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहां से क्या है ना कि जो आपका समीकरण दे रखा है उससे आप क्या करो कि A B C की वैल्यू ज्ञात कर लो। जो हमारा समीकरण है 3x² माइनस 6x और प्लस k बराबर हमारा 0 है, ठीक है, ये हमारा समीकरण दे रखा है। यहां से जो हमारा A होगा वो 3 है, V जो है वो हमारा -6 है और C जो है वो हमारा K है। कैसे? देखो, यहां से A की वैल्यू ये है, V की वैल्यू -6 है और ये K है, ठीक है। अब देखो यहां से D बराबर 0 है क्योंकि हमारा यहाँ जो विविक्तकर है वो समान है, मूल समान है। तो ये हो गया पूरा। अब आप लोग यहां से V² माइनस 4AC बराबर 0 कर लो, ठीक है। बस अब आप लोग वैल्यू रख दो। जैसे V की वैल्यू हमारा कितना है? -6 का स्क्वायर एंड -4 इंटू A की वैल्यू 3 इंटू C की वैल्यू K बराबर 0। यहाँ से हमारा 36 हो जाएगा, -12 K बराबर 0। यहाँ से अगर हम केवल K देखें ना तो केवल K हमारा 36/12 हो जाएगा। तो 12 का आप 3 बार ले जाओगे, 12 का 3 बार, 12 3 36, तो 3 हो जाएगा आंसर। ऑप्शन देख लो आपके पास, प्लस माइनस नहीं सॉरी यहाँ 3 है ना, 3 हमारा ऑप्शन नंबर A सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। देखो 5वां नंबर क्वेश्चन लिखा 1/x² माइनस 2 बराबर 1/7, तो x का मान होगा। यहाँ आपको x की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो x की वैल्यू कैसे ज्ञात करोगे? देखो यहाँ हमारा 1/x² माइनस 2 बराबर 1/7 है। ये तो बहुत आसान है, ठीक है, क्योंकि यहाँ आप क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो ये x² हो जाएगा बराबर 7 और ये हमारा +2 इधर आ जाएगा, माइनस में है, x² बराबर 9 हो जाएगा और x अगर देखा जाए तो √9 हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर हमारा रूट में हो जाएगा और x बराबर हम देखें तो +-3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? +-3। तो हमारे पास ऑप्शन है +-4, +-3, +-2, +-1। तो आपको पता हो गया क्या होगा, +-3 होगा, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, हर एक चैप्टर से है, ऐसा नहीं कि केवल एक ही चैप्टर से है, हर एक चैप्टर से है। और अगर आपने ये सारा अच्छे से पढ़ लिया तो फिर कोई दिक्कत नहीं। 6 नंबर क्वेश्चन, समांतर श्रेणी 3, 1, -1, -3 के लिए सार्वधांतर होगा। सार्वधांतर का मतलब होता है क्या? किसी को पता है कि नहीं पता है? सार्वधांतर का मतलब क्या होता है? A1 - A2। हाँ, तो A1 में से आप 3 में से 1 घटा लो तो 2 हो जाएगा। तो 1 2 -2 3, तो क्या होगा? तो ये हमारा सही है क्या? नहीं सॉरी, यहाँ A2 - A1 होता है। क्या होता है? A2 - A1 होता है। क्या होता है? A2 - A1। तो A2 हमारा 3 है, ध्यान से समझो। यहाँ A2 हमारा 1 है और हमारा A2 की
A1 क्या है 3, तो ये हमारा -2 हो जाएगा, -2, ठीक है, ये ध्यान रखना, बहुत आसान है। A2 और -A1 समझ में आ गया ना ये क्वेश्चन। इसमें हमारा क्या हो गया आंसर, -2। तो -2 कहाँ है, देखो ऑप्शंस आपके पास है सारा ना, सही है, ये वाला -2 सही है। अगला क्वेश्चन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समांतर श्रेणी जो है 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 होगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा आसान भी है, अगर आप थोड़ा सा अच्छे से समझोगे तो। कौन सा पद हमारा 78 होगा। ऑप्शन नंबर ए है 60, बी है 16, सी है 68 एंड डी है 47। तो कौन सा पद होगा स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलो मैं आप लोगों को सॉल्व कराता हूं। सबसे पहले हमारा क्या है ए यहां से क्या है, ए का मतलब प्रथम पद हमारा क्या है 3, ये पता चल गया। अब डी क्या है, डी अगर आपको निकालना है तो A2 में से आप A1 घटा लो, तो यानी कि हमारा यहां से क्या होगा कि यहां से हमारा 8 है ना, 8 में से आप 3 घटा लो बराबर 5, ठीक है, 5 हो जाएगा डी। और ये भी दे रखा है AN, यानी कि 78वां पद हमारा दे रखा है AN, ठीक है। तो कौन सा पद यानी कि N हमें ज्ञात करना है, तो एक फार्मूला मैं आपको बताता हूं। AN जो होता है वो बराबर A + N-1 × D, इसी फार्मूले पर रख दो, आपका आ जाएगा आंसर। AN हमारा 78 है, बराबर A जो है वो 3 है, प्लस N हमें ज्ञात करना है, D हमारा 5 है, ठीक है। देखो यहाँ से हमारा 78 है, ये इधर आएगा -3 हो जाएगा, बराबर ये हमारा 5n हो जाएगा, -5 हो जाएगा। यहाँ से माइनस करोगे 75 हो जाएगा, ये इधर आएगा माइनस से प्लस में हो जाएगा और यह 5n हो जाएगा। यहाँ से n बराबर हमारा 75, 5 80 हो जाएगा, यहाँ 5 से भाग दोगे तो 80 का आप 5 से भाग दोगे तो 16 का 5 से, यानी कि 16 पंचे 80, तो 16 हो जाएगा। यानी कि n की वैल्यू जो हमारा n में है वो 16वां पद जो होगा वो हमारा कितना होगा, 78 होगा, ठीक है। 16वां पद हमारा 78 होगा, समझ में आया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाओ, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोगों को समझ में भी आ जाएगा तुरंत, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है दो आकृतियां जिनके आकार समान हैं, मतलब 2 आकृति हैं जिनके आकार समान हो, ठीक है, परंतु आवश्यक रूप से आमाप समान ना हो, तो वो क्या कहलाती हैं। सर्वांगसम आकृतियां, समान आकृतियां, समरूप आकृतियां, सममित आकृतियां। तो ऐसी आकृतियां जो हमारी हैं वो समरूप आकृतियां कहलाती हैं, चाहे छोटी हो बड़ी हो, माप समान हो या ना हो, लेकिन दिखने में वो एक जैसी हैं, तो वो हमारा क्या कहलाती हैं, समरूप आकृतियां। क्या कहलाती हैं, समरूप आकृतियां, ठीक है। तो चलो बहुत अच्छा, आप लोगों को समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, यहाँ लिखा चित्र में DE जो है वो हमारा समांतर है BC के, ठीक है। तो यहाँ जो AD होगा वो बराबर है X के, ठीक है। मैं आपको यहाँ नाम लिख देता हूँ, देखो फिगर में ध्यान से। यहाँ हमारा A है, ये D है, ये E है, ये हमारा V है और ये C है, ठीक है। तो यहाँ जो AD है वो बराबर x के है, VD बराबर x - 2 है, AE बराबर x + 2 है एंड CE बराबर x - 1 है। तो x की वैल्यू ज्ञात करनी है। x की वैल्यू आपके ऑप्शन है 1 2 3 4। तो x की वैल्यू आप लोग कैसे ज्ञात करोगे, बहुत आसान है। देखो इसको आपको कैसे सॉल्व करना है वो समझो, ठीक है। यहाँ हमारा AD जो होगा वो बटे में होगा VD के, और यहाँ AE जो होगा वो बटे में होगा AC के, ठीक है। ध्यान से समझो, क्योंकि यहाँ की वैल्यू सारी दे रखी हैं तो कोई दिक्कत है नहीं। देखो AD जो होगा वो बटे में होगा VD के, और बराबर AE जो होगा वो बटे में होगा AC के, ठीक है। ये हमारा x दे रखा है, AD हमारा x दे रखा है, बटे में VD हमारा x - 2 दे रखा है, AE जो है वो x + 2 दे रखा है और ये x - 1 दे रखा है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, x² हो जाएगा और -x हो जाएगा, बराबर इसका कराओगे x² + 2x, फिर यहाँ से -2x एंड -4, ठीक है। यहाँ से +2x -2x कट जाएगा ना। अब यहाँ से हमारा देखो x² से x² कट जाएगा, यहाँ से -x बराबर -4 बचेगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, x बराबर 4 बचेगा। बस कुछ नहीं है, x की वैल्यू निकल आई 4। तो x की वैल्यू जो हमें मिलेगी वो 4 मिलेगी। ओके, समझ में आ गया ना ये क्वेश्चन बहुत आसानी से। अगला क्वेश्चन नंबर 10।
क्वेश्चन नंबर 10 है कि बिंदुओं जो है 5,0 और -12,0 के बीच की दूरी है। ऑप्शन नंबर ए है 5b है, 7d है, 13 एंड 17। तो ये तो बहुत आसान है, बीच की दूरी ज्ञात करनी है। बीच की दूरी का फार्मूला आप सभी स्टूडेंट को पता होगा कि नहीं पता है? पता होगा बीच की दूरी का फार्मूला। तो वो जो होता है वो d बराबर हमारा √x1 माइनस x2 का स्क्वायर एंड प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। ये हमारा आगे का x1 है, ये x2 है, ये y1 है, ये y2 है। वैल्यू रख दो। x1 हमारा कितना है? x1 हमारा 5 है ना, 5 एंड x2 जो है माइनस माइनस प्लस हमारा 12 है। ठीक है, 12 का स्क्वायर प्लस y1 हमारा 0 है, ये भी 0 है, इसका स्क्वायर। ठीक है, अब यहां ध्यान से देखो, यहां 12 5 17, 17 का स्क्वायर। अब यहां से स्क्वायर हटाओगे रूट हट जाएगा, यहां से 17 इकाई हमारा आएगा आंसर। 17 हमारा सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी 17। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, ध्यान से समझो एक एक क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 11 पे अब आ जाओ। देखो, यदि बिंदुओं जो है थीटा जो है -6,5 और r जो है वो क्यू जो है वो -6,5, r जो है -2,3 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु हमारा जो है p जो है वो a/3 और 4 है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। आपके पास ऑप्शन है, देखो ऑप्शन नंबर ए है -4 -12 एंड -6। तो ये क्वेश्चन कैसा लगाओगे? देखो, मध्य बिंदु का जो निर्देशांक होता है, हमें एक ही वैल्यू ज्ञात करनी है ना, तो मध्य बिंदु का जो निर्देशांक होता है, यानी कि हम लोग x का निर्देशांक, तो निर्देशांक, तो ये जो होता है x1 प्लस x2, तो -6 हमारा x1 है और ये x2 हमारा -2 है, तो प्लस माइनस -2 बटे में हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है, और x का निर्देशांक ये है, तो a/3 बराबर ये -8 बटे में 2। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ये कट के -4 हो जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई 3 से होगा, बराबर a बराबर -12। तो a की वैल्यू जो हमें मिलेगी वो कितना मिलेगी? -12। देखो, ये मैंने शॉर्ट में बताया है, वैसे तो बहुत बड़ा में आपको बताएंगे बहुत सारे लोग, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ। आपको ऑब्जेक्टिव में टिक ही तो लगाना है, ठीक है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो -12 हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, यदि 3 cot a बराबर 4 तो sec a की वैल्यू होगी। sec a की वैल्यू 3/4, 5/4, 2/3 या 3/2। इसको कैसे लगाओगे? देखो, लगाओ बहुत आसान है, थोड़ा सा आप ध्यान देना, आसान है, कुछ भी नहीं। देखो, सबसे पहले हमें क्या दे रखा है? 3 cot a बराबर 4। अब यहाँ से cot a जो होगा वो बराबर 4/3। ठीक है, cot a बराबर इतना हो जाएगा। अगर हम यहाँ से tan a पूछे तो cot a का उल्टा tan a होता है, 3/4 हो जाएगा। ठीक है, चलो अब हमें tan a की वैल्यू मिल गई है। अब tan a की वैल्यू मिल गई, हमें sec a ज्ञात करना है। तो अब मैं आपको एक फार्मूला बताता हूँ, याद रखना। sec a हमें ज्ञात करना है बराबर, देखो यहाँ √1 प्लस tan स्क्वायर a, ये वैल्यू रख दो, आपके पास आंसर आ जाएगा sec a क्या। देखो, यहाँ से हमारा 1 है और प्लस tan की वैल्यू 3/4 का स्क्वायर कर लो। ठीक है, तो यहाँ से हमारा √1 प्लस 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 4 चौक 16। ठीक है, तो 16 बटे में 25, यानी कि 25 बटे 16। तो ये हमारा 25 का रूट कितना हो जाएगा? 5, 16 का 4, तो 5/4 हमारा सही हो जाएगा। 5/4 ये वाला सही है। ठीक है, बी वाला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, 2 tan 30 डिग्री बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर है, ये किसके बराबर है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कैसे लगाओगे? तो लगाने के लिए मैं आपको बता देता हूँ, ऐसे लगा दो, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। ठीक है, देखो इसको कैसे लगाओगे। सबसे पहले हमें क्या दे रखा है? 2 tan 30 डिग्री बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री, ये ध्यान रखना, 30 डिग्री। देखो, सबसे पहले आप क्या रखो, 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 2 tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? ये गुणा का चिन्ह लगा दो, 1/√3।
ठीक है, हो गया। बटे में 1 + 1/√3 का स्क्वायर कर दो, तो ये बराबर हो जाएगा 2/√3, और इसको जब आप लोग सॉल्व करोगे तो ये हमें मिलेगा 4/3। ठीक है, ऐसे ऊपर नीचे गुणा कर लो, तो ये हमारा 2/√3 है, तो इंटू हो जाएगा 3/4। देखो 2 से 2 कट जाएगा, ये 2 हो जाएगा, यहाँ से √3 से √3 ये बचेगा, क्योंकि 2√3 बराबर होता है 3 के बराबर, तो यहाँ √3/2। अब √3/2 किसकी वैल्यू होती है? साइन 60 डिग्री की वैल्यू ना, साइन 60 डिग्री की वैल्यू, तो सही है साइन 60 डिग्री, √3/2। क्वेश्चन नंबर 15 ध्यान से समझो। अब आप लोग क्या करना, देखो एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है, जमीन पर बनने वाली छाया की लंबाई 20√3 मीटर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा। बहुत आसान है, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, आप लोग सॉल्व कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोगों का हाइट एंड डिस्टेंस से है शायद। किससे है? हाइट एंड डिस्टेंस से। देखो सबसे पहले आपका tan होता है, ध्यान से देखो, कुछ है नहीं, देखो मैं आपको बताता हूँ, tan 30 डिग्री, ठीक है। tan आपका जो होता है वो 30 डिग्री वैल्यू मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ जो है आप जैसे 20/20√3 करोगे, 20 से 20 कट जाएगा, 1/√3 आपको आंसर मिलेगा। 1/√3 जो वैल्यू होती है वो tan 30 डिग्री की होती है, लगा लेना, बहुत आसान है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 60 डिग्री, तो ये 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। तो ये हमारा 15 क्वेश्चन हो चुका है। अब हम लोग देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन, और आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? 3 2 1 0। तो एक वाह्य बिंदु से वृत्त पर ओनली 1 स्पर्श रेखा, ओनली एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। कितनी? एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, याद रखना, ठीक है, एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। एक घड़ी की मिनट की सुई r सेंटीमीटर लंबी है, 5 मिनट में सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा। 5 मिनट में त्रिज्यखंड द्वारा बनाए गए क्षेत्रफल, देखो ध्यान से समझना, 5 मिनट का मतलब क्या है कि आपका 1 मिनट में 1/60 होता है, 5 मिनट में इससे 5 से गुणा कर दो, तो ये हमारा हो जाएगा कितना? 1/12, 1/12 आपको मिल गया, ठीक है। अब ध्यान से समझो, आपको क्या मिलेगा? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो होता है वो देखो πr², और ये हमारा थीटा है ना, तो थीटा क्या होगा? 12 हो जाएगा, πr² और बटे में 12, ये हमें क्षेत्रफल मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमारा 1 मिनट में 1/60 हो गया, 5 मिनट में 1/12 हो गया, एंड इसको आप त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में 360 की डिग्री की जगह 1/12 रखो, आपका आंसर आ जाएगा πr² बटे में 12, ठीक है। आंसर होगा आपके पास πr² बटे में 12, ठीक है, इतना हो जाएगा क्षेत्रफल। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, एक ठोस को एक आकृति से दूसरी आकृति में रूपांतरित कर नई आकृति आयतन। देखो अगर आप एक आकृति से दूसरे में बनाते हो, उसमें से 1 ग्राम निकाले भी नहीं हो, तो ना तो बढ़ेगा ना तो घटेगा, पहले के समान ही रहेगा, क्योंकि आपने उसमें से कुछ निकाला थोड़ी है, तो ना घटेगा ना बढ़ेगा, ना ही आपका 2 गुना होगा, पहले के समान रहेगा। हमारा अगला क्वेश्चन है 19 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है? माध्य, माध्यक, बहुलक या फिर हमारा मानक विचलन। तो हमारा इसमें से जो मानक विचलन है वो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। लास्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट 20 नंबर, 1 से 15 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य होगा। 1 से 15 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य, तो समांतर माध्य हमें किसका निकालना है? 1 से 15 तक सा और मा, सम संख्या। देखो 2 4 6 ये सब सम संख्याएं हैं, 8 10 12 14, 1 2 3 7 है ना, क्योंकि 7, इसको आप जोड़ोगे तो ये हमें मिलेगा 56, ठीक है, 8 से 56, 8 हो जाएगा समांतर में। वैसे भी आप देखो 8 ही मिलेगा क्या? देखो 3 इधर है 3 इधर है, बीच में क्या है 8, तो 8 हो जाएगा बस। तो देखो इसमें मैंने आपको मैथ के 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझाए हैं, और भी समझाया जाएगा बाद में। अभी 20 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वही मैंने आपको समझाया, ठीक है। इसमें से मैथ में आपके बहुत सारे इंपॉर्टेंट आएंगे भी। तो ये हमारा मैथ का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी करना, शेयर भी करना, अगर चैनल पर नया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। और ऐसे ही मैं आपको और भी वीडियो मैथ के लाऊंगा। बहुत सारे आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी हैं, लघु उत्तरीय, सारे आपके कंप्लीट होंगे। तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। तो चलो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।